नमस्कार मित्रों, आज आपसे पुनः वार्तालाप का सुयोग बन रहा है। आज मेरे हाथ में एक पुस्तक है जो वास्तव में काव्य संग्रह है। इसका शीर्षक है गुनगुनी चाय और स्त्री। इसकी रचयिता हैं श्रीमती कुंतेश दहलान जी। आप मेरी बहुत अच्छी मित्र भी हैं। आपसे मेरा जो मुलाकात हुई वो बुलंदशहर के एक साहित्यिक महोत्सव में हुई, जहाँ मैंने आपको अपनी पुस्तकें भी भेंट की थीं। और उससे भी ज़्यादा प्रसन्नता मुझे तब हुई जब मुझे डाक द्वारा आपका यह काव्य संग्रह प्राप्त हुआ। इसकी कविताएं भी आपके सरल स्वभाव की तरह बहुत ही सरल और प्रवाहमयी हैं और मानवीय भावनाओं को छूती हैं। आपके साथ मैं इसकी 2 कविताएं शेयर करने जा रही हूँ। पहली कविता का शीर्षक है सुनो माँ। सुनो माँ, नहीं चाहती मैं तुम्हें विवशता जताते हुए किसी भी मुश्किल समय में। नहीं देख पाती हूँ तुम्हें रोते हुए किसी असहनीय दुख में भी। जानती हूँ तुम्हें नहीं करती तुम कोई समझौता अपने अस्तित्व और सम्मान पर। तभी तो बहुत गर्व होता है तुम पर जब खड़ी हो जाती हो अडिग चट्टान सी तुम, बड़े से बड़े कष्टों के सामने, और नहीं छोड़ती कभी धैर्य का हाथ, और नहीं आने देती अपने आसपास भी मजबूरी और विवशता जैसे तर्कहीन और अर्थहीन शब्दों को। उस दुख की घड़ी में भी तुम्हारा यूं सकारात्मक रहना ही तो देता है तुम्हें असीम संबल। जानती हूँ नहीं होता है इतना आसान दुखों के दरिया में चट्टान बन जाना। इतने पर भी तुम थाम लेती हो एक और कोशिश का हाथ और चलती रहती हो हर हाल अपनी चाल बिना विचलित हुए। इतना धीरज, इतना साहस कहाँ से लाती हो तुम माँ। एक और कविता जिसका शीर्षक है अंतर मन की गठरी में। ये मुझे बहुत ही पसंद आई, आप भी सुनिए। क्या सोचा है कभी हमने, क्या सोचा है कभी हमने बैठकर अकेले में कि किसी अपने की ज़रूरत पर क्या कभी हम काम आए। तो अक्सर नहीं की दशा में कारण यही मिलता है हमें खुद से कि हम तो समझ ही नहीं पाए। तो क्या जब समझ पाए तो क्या तुम कुछ कर पाए। पूछिए अपने आप से डांट डपट कर खुद से ही लीजिए जनाब, क्योंकि अंतर मन की गठरी में सब बंधा सिमटा तो रहता ही है। वहाँ रहती हैं हमारी कुछ ताकतें, कुछ कमज़ोरियाँ और कुंठाएँ, जिन्हें हम अलग अलग धरातल पर नापते तोलते रहते हैं। जो उत्तर हमें स्वयं से मिलता है वो सच तो होता है, लेकिन पूरा सच नहीं होता, क्योंकि हम अपने बारे में की गई खुद की ही समीक्षा को भी स्वीकारते नहीं। हम ढूंढना चाहते हैं अपने अंदर एक कोरा कागज़ जिस पर हम वही लिख सकें जो हम पढ़ना और देखना चाहते हैं। और फिर से इकट्ठी होने लगती हैं कुछ बेमानी चीज़ें, जिनमें बनने लगती हैं छल, कपट, स्वार्थ और ईर्ष्या की गांठें, जिन्हें पिघलाकर उसके सुनिश्चित स्थान पर समायोजित किया जा सकता है ताकि समतल बन सके अंतर्मन की ज़मीन और दिख सके सब कुछ साफ साफ। लेकिन हम ऐसा नहीं करते और फिर से वहीं खड़ा पाते हैं खुद को जहाँ से चले थे। आशा करती हूँ आपको ये कविताएं बहुत ही पसंद आई होंगी और आप भी इस काव्य संग्रह को अवश्य पढ़िए। यह समन्वय प्रकाशन से प्रकाशित है और इसका शीर्षक है गुनगुनी चाय व स्त्री। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। नमस्कार।